अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रेड साइकिल के ट्रेड साइकिल जो है वो हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन आज हम उसके जो 4 फेजेस हैं उनको देखेंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन लाइक व्हाट इज ट्रेड साइकिल एंड डिस्क्राइब इट्स वेरियस फेजेस, तो हमें ये तो पता है कि 4 फेजेस हैं। तो हम ट्रेड साइकिल को देख लेते हैं। What is trade cycle? So the trade cycle refers to the ups and downs in the level of economic activity which extend over a period of several years. If we examine the past statistical records of the business condition, we will find that business has never run smoothly forever. There are many fluctuations in this period. Sometimes there is a good trade and sometimes bad. So the period of prosperity is followed by adversity. In economics, this tendency of the business activities to fluctuate from prosperity to adversity is called business cycle. अब हमें पता तो चल गया कि business cycle क्या है। अब केन्स क्या कहता है? Keynes says a trade cycle is composed of period of bad trade characterized by falling prices and high unemployment percentages. अगर हमारे पास सिचुएशन ऐसी हो कि बेड ट्रेड हो उसमें, तो बेड ट्रेड की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? प्राइसेस, फॉलिंग प्राइसेस एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट। while a period of good trade को भी ऑन केन्स ने डिफाइन किया हुआ है कि प्राइसेस जो है वो हाई होती है, वो बढ़ रही होती है, लेकिन हाई एम्प्लॉयमेंट भी होती है। जितने ज़्यादा लोग रोज़गार में होते हैं उतने ही मकदार में गुड्स की जो प्राइसेस है वो भी बढ़ती जा रही होती है। तो केन्स का आगे जो केन्स का डिस्कशन है, केन्जियन थ्योरी का, जो ट्रेड साइकिल के ऊपर केन्जियन थ्योरी है, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अब आज हम 4 फेजेस को देख लेते हैं। लेकिन केन्स का ये हमें पता होना चाहिए कि केन्स गुड ट्रेड किसको कैसे करेक्टराइज करता है और बैड ट्रेड जो है उसको किस तरह उसमें क्या होता है वो कैसे डिफाइन करता है। So phases of trade cycle. There are 4 phases of trade cycle: depression, recovery, boom, and recession. So let's discuss one by one all of them. The first one is depression. In the period of depression, economic activities are low and there is a fall in the national income, employment, and production. So the costs are relatively higher than the prices. Profit falls and there is a reduction in the consumer and capital goods. Producers suffer loss. Bank credit demand also falls. Elective demand and saving remain low. In the world, this phase occurred in 1710, 1837, 1873, 1893, 1907 and 1929। तो हमें ये तो पता है कि 1929 का ग्रेट डिप्रेशन भी हमने पढ़ना है, भी पढ़ा नहीं है। तो ये जो फेजेस है, ये डेट्स जो है ये अक्सर औकात क्विज़ पेपर में आ जाते हैं और हिस्ट्री का भी हमें पता होना चाहिए, सो इनको पढ़ना चाहिए। द नेक्स्ट फेज इज रिकवरी. So this phase develops when the stock with the businessman is exhausted. Due to this, costs begin to decline and the prices, which are at its lowest level, stop falling further. There is a complete harmony between cost and prices. Profit began to reappear in the business. The repair and the replacement of capital equipment starts. There is a gradual re-employment of laborers. The money income increases the purchasing power.
Government also starts some productive and non-productive projects. The commercial bank expand the credit, the marginal efficiency of capital begin to rise and rate of investment increases. Recovery का period है तो re-employment या जो लोग एम्प्लॉयमेंट में नहीं है वो आहिस्ता आहिस्ता एम्प्लॉयमेंट में आ रहे होते हैं क्योंकि रिकवरी हो रही होती है। तो रिकवरी में हर चीज़ जो है वो स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही होती है। प्रॉफिट जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है और जो कॉस्ट है जितनी कॉस्ट होती है उस लेवल पर प्राइसेस जो है वो उन दोनों की कॉस्ट और प्राइसेस दोनों की हार्मनी होती है, हम-आहंगी होती है कि वो ना कॉस्ट किसी चीज़ की ज़्यादा हो तो कम प्राइसेस पर उसको नहीं बेचेंगे क्योंकि फिर उनको लॉस होगा। सिमिलरली अगर कम कॉस्ट की चीज़ है तो वो ज़्यादा प्राइसेस पर नहीं बेच सकते क्योंकि उसकी वैल्यू उतनी नहीं होगी। सो रिकवरी का पीरियड है तो जो कॉस्ट है वो डिक्लाइनिंग की तरफ जा रहे होंगे क्योंकि हर एक पर्सन जो है वो प्रोडक्शन की तरफ जाएगा तो जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उतनी उसकी जो लागत है वो कम होगी, कॉस्ट जो है वो कम होगी और प्राइसेस जो है वो मज़ीद गिरना कम हो जाएंगे, मतलब वो या तो स्टेबल हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो इंक्रीज करते जाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट द रिकवरी पीरियड इज़ क्योंकि जो कैपिटल है वो एफिशिएंसी की तरफ जाएंगे और रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज करती जाएगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। अब हम तीसरा जो फेज है उसको देख लेते हैं। Expansion phase, or we can say boom period. In this phase, economic activities increases production, prices, employment, wages, interest rate, profit volume of credit and investment also increases. New plants and factories are set up and old ones are fully utilized. Demand for labor increases and there is a rich profit. अब यहाँ पर देखें तो हर चीज़ जो है हर एक फैक्टर जो है वो इंक्रीज की तरफ जा रही है, इंक्रीजिंग फेज में है या हर एक चीज़ जो है वो फुली एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि ये जो फेज है एक्सपेंशन फेज और वी कैन से द बूम फेज, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट बूम शुड रीच द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। सो हर एक चीज़ जो है हर एक फैक्टर जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो जाती है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, प्राइसेस, एम्प्लॉयमेंट, वेजेस और इंटरेस्ट रेट हर एक चीज़ में इंक्रीज आ जाता है, बूम आ जाता है, एक्सपेंशन आ जाता है, बट फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ नहीं बढ़ रहे होते। डिमांड फॉर लेबर भी इंक्रीज हो जाती है बट प्रॉफिट भी आ जाते हैं लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ नहीं जा रहे होते हैं एक्सपेंशन फेज में। द नेक्स्ट और द लास्ट फेज इज रिसेशन। इन दिस फेज द कॉस्ट बिगन टू इंक्रीज, देन द प्राइसेस क्या हो जाता है, जो चीज़ों के ऊपर प्रोडक्शन में जो कॉस्ट लग रही होती है, जो खर्चा हो रहा होता है वो इंक्रीज कर जाता है प्राइसेस से, बिकॉज द लेस एफिशिएंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर एम्प्लॉयड एट हायर कॉस्ट, सो द प्रॉफिट बिगिन टू डिसअपेयर। जब ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर प्रोडक्शन में कॉस्ट आएगी तो जो प्राइसेस है वो ऑलरेडी कम है तो फिर प्रॉफिट जो है वो डिसअपेयर हो जाता है। अ वे ऑफ पेसिमिज्म and uncertainty prevail in the business and there is a fall in the production, investment and employment. So जब इन हर एक चीज़ जो है वो कम हो जाती है, लाइक प्रोडक्शन कम हो जाती है तो इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट सब खत्म हो जाता है। सो इवन द बिजनेस मैन क्लोजेज देयर बिजनेस, बिजनेसेस जो है वो कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है क्योंकि वो दिवालिया होने की तरफ जा रहे होते हैं तो वो अपने बिजनेसेस को शट डाउन कर लेते हैं। So the recession phase come to an end and goes into depression and these four phases goes on replacing each other. जैसे हमने डिस्कस किया था द फर्स्ट फेज वाज डिप्रेशन और उसमें क्या हो रहा होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम होती है और नेशनल इनकम भी गिर जाता है, कम हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन कम हो जाती है, कॉस्ट जो है वो रिलेटिवली हायर देन द प्राइसेस।
तो ये हमारे पास डिप्रेशन का पीरियड था। फिर रिकवरी में हमने ये डिस्कस किया कि जितनी भी डेवलप हो जाती है, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो डेवलपमेंट की तरफ जा रही होती है, कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है और प्राइसेस जो है वो मज़ीद कम होने से रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। और जो कॉस्ट और प्राइसेस के दरमियान जो हम-आहंगी पैदा हो जाती है और जो प्रॉफिट जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है और इस तरह मार्जिनल एफिशिएंसी जो है कैपिटल की वो स्टार्ट हो जाती है और रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज कर जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा एक्सपेंशन और बूम का पीरियड। उसमें क्या था कि जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो अपने बूम पर होती है, एक्सपेंशन की तरफ हर जगह जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो एक्सपेंड कर रही होती है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है, प्राइसेस इंक्रीज़ होती है, एम्प्लॉयमेंट भी हाई होता है, वेजेस भी हाई होती है, इसी तरह इंटरेस्ट रेट भी। लेकिन उसमें एक चीज़ हमने नोट की कि ये ज़रूरी नहीं है कि बूम पीरियड जो है वो लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट पर चली जाए, फुल एम्प्लॉयमेंट फिर भी कंट्री में नहीं होगी। उसके बाद हमने डिस्कस किया है रिसेशन। रिसेशन में क्या था, हमने देखा कि रिसेशन का जो पीरियड है उसमें जो प्रॉफिट है वो डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि जो कॉस्ट होती है वो प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है वो हायर होती है प्राइसेस से, और जो प्रोडक्शन है वो उस वजह से कम हो जाती है। फिर इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाते हैं और जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपने बिजनेसेस को क्लोज कर देते हैं, शट डाउन कर लेते हैं। तो ये जो सारे फेजेस है ये एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे होते हैं। अगर एक्सपेंड कर रहे तो वो एक्सपेंशन की तरफ आ जाते हैं, बूम पर आ जाते हैं, लेकिन हर टाइम बूम तो कंट्री में नहीं होता, फिर रिसेशन आ जाता है किसी न किसी वजह से, किसी न किसी फैक्टर की वजह से। So these are we discuss in the previous class as well. किसी एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था, लेकिन इसका एक दफ़ा हमने फिर डिस्कस कर लिया डिमांड के ऊपर। अब हम नेक्स्ट करेंगे केन्स थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल कि केन्स क्या कहता है इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। अब के लिए